पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वेनसडे और एनिड अपने अपने शरीर में वापस लौट आती है। अब सीन अगले दिन नेवरमोर में आता है। आज रात गाला फंक्शन होने जा रहा है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट को प्रोफेसर ओलोफ की मौत से कोई फर्क नहीं पड़ता। गाला तो आज ही होगा। यहाँ पुलिस भी उस ज़ॉम्बी की जांच में लगी हुई है। फिर सीन वेनसडे और एनिड पर आता है। एग्नेस को आइसैक की स्टूडेंट फाइल मिल चुकी है। एडम्स फैमिली में से कौन मरेगा उसकी जांच अब शुरू होती है। आइसैक नाइट की फाइल से वेनसडे को अपने पेरेंट्स के कई दवे राज मिलते हैं। आइसैक वेनसडे के पिता गोमेज का रूममेट था। सिर्फ रूममेट नहीं, उससे भी बढ़कर। गोमेज और आइसैक दोस्त हुआ करते थे। गोमेज उसे उनसे बचाना चाहता था जो उसके दिमाग का गलत फायदा उठाना चाहते थे, जैसे कि गस स्टोनर्स उसके जरिए आउटकास्ट की शक्तियों के राज समझना चाहता था। पर आइसैक उसके अलग मंसूबे थे। उसे लगा वो विज्ञान के जरिए फ्रांसवॉस के अंदर के हाइट को ख़त्म कर सकता है, पर अब वो बददिमाग पालतू पेट नहीं है। आइसैक जिंदा हो चुका है और अब वो फ्रांसवॉस और टाइलर के साथ मिल चुका है, जो शहर छोड़ने के वादे से मुकर गई है। वेनसडे अपनी माँ को बताती है कि अब भविष्यवाणी बदल चुकी है। अब यूनिट की जान नहीं जाएगी। अब एडम्स फैमिली में से कोई एक मरेगा। सीन यूनिट पर आता है और ब्रूनो उससे माफ़ी मांगता है। तभी मिस कैप्री यूनिट को बुला लेती है। उन्हें पता चल गया था कि कल रात इनिड लूपिन केस से भाग निकली थी। मिस कैप्री उसे फिर से वार्न करती है, अल्फा बनना कोई मजाक नहीं, खासकर तब जब 2 दिन में पूर्णिमा हो। अगर एक नया अल्फा पूर्णिमा की रात को ट्रांसफॉर्म हो गया तो हो सकता है वो कभी इंसान न बन पाए। अल्फाज जो हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बाकी वेयरवुल्व्स उसका शिकार करते हैं। अब सीन आइसैक पर आता है। फ्रांसवॉस की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसकी मेडिसिन भी ख़त्म हो चुकी है, जिसके लिए वो एनिमल हॉस्पिटल से दवाई लेने के लिए यहाँ से निकल लेते हैं। सीन वापस वेनसडे पर आता है। वेनसडे को हम मिस्टर गेल्पिन के घर पर देखते हैं। थिंक को यहाँ वो सीक्रेट बेसमेंट मिलता है। बेसमेंट में कोई नहीं होता। वेनसडे को वहाँ खून से लिपटा हुआ कपड़ा और मेडिसिन की शीशी मिलती है। वो समझ जाती है आइसैक अपनी बहन को बचाने के लिए इतना उतावला क्यों है। वेनसडे को यहाँ एक तितली भी दिखती है। ये तितली उस ज़ॉम्बी के सर में पनपे कीड़े से जन्मी है। यूजीन के बारे में जानता है। उसने उस ज़ॉम्बी के सर से वो कीड़े भी निकाले थे। यूजीन अपनी शक्ति से उन तितलियों को उस ज़ॉम्बी को ढूंढने के काम पर लगा देता है। अब सीन बियंका पर आता है। एजेक्स उससे पूछता है कि चल क्या रहा है, तुम्हारी माँ कहाँ है। बियंका कहती है वो जा चुकी है और मुझे भी नहीं पता कहाँ, और तुम रहने दो, इसी में भलाई है। बट असल में उसकी माँ प्रिंसिपल डॉट के कब्जे में है। प्रिंसिपल डॉट उसे पहले से जानते हैं। 15 साल पहले प्रिंसिपल डॉट ने बियंका की माँ को गिडियन से मिलाया और साथ में मॉर्निंग सॉन्ग की नींव रखी। मतलब मॉर्निंग सॉन्ग के पीछे का मास्टरमाइंड प्रिंसिपल बैरी डॉट है। गिडियन और बियंका की माँ तो बस उस खेल के मोहरे हैं। अब सीन वेनसडे पर आता है। नानी माँ उसके रूम में उसकी नोवेल के मजे ले रही है। आज गाला फंक्शन है और नानी माँ गाला की स्पेशल गेस्ट। फिर नानी माँ प्रिंसिपल डॉट से मिलती है। वो जानती है उसकी नीयत क्या है, इसीलिए वो कहती है तुम दिमाग मत चाटो, सीधा मुद्दे पर आओ। प्रिंसिपल डॉट उन्हें एक प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, नेवरमोर का भविष्य, और हेस्टर फ्रॉम के नाम से नेवरमोर के बीचों बीच एक ट्रम्प टावर। बहुत ही गजब की प्रेजेंटेशन थी। नानी माँ के गुरूर की हौसला अफजाई पहले कभी किसी ने नहीं की। पर चाटुकारिता ऐसा जहर होती है जिसे सूंघ तो लेते हैं पर निकल नहीं सकते। इसीलिए इस कूड़े के ढेर में वो अपनी कमाई की एक फूटी कौड़ी तक नहीं डालेंगी। पर कोशिश करना तो प्रिंसिपल डॉट का फर्ज था। डॉट अब अपनी चाल चलते हैं। वो बियंका को बुलाते हैं। बियंका अपनी सारण शक्ति से नानी माँ से अपनी सारी दौलत नेवरमोर के नाम करने को कहती है, और इस बात को वो आज रात गाला में हंसते हंसते सबके सामने रखेंगी। और जैसे ही बियंका चुटकी बजाएगी वो भूल जाएंगी कि बियंका यहाँ आई थी। अब सीन मॉर्टिशिया पर आता है। मॉर्टिशिया जानती है मिस वीम्स भी यहीं मौजूद है। मिस वीम्स कहती है कि तुम्हारी और वेनसडे की दूरी का फ़ायदा उठाकर नानी माँ वेनसडे को अपने करीब खींच रही है। आइसैक, फ्रांसवॉस और तुम्हारे परिवार के बीच क्या हुआ था उस सच को वेनसडे के सामने उजागर कर दो, क्योंकि भविष्यवाणी बदल चुकी है। अब एक एडम्स जान से जाएगा। जिंदगी भर जिस परिवार को एक ही माला में पिरो के रखा है उसे बिखरने से बचा लो। अब सीन वेनसडे और एनिड पर आता है। एनिड खुद को शांत रखने के उपाय खोज रही है। तभी एजेक्स वहाँ आ जाता है और बताता है बियंका मुसीबत में है और उसकी माँ गायब है। शायद इसमें प्रिंसिपल डॉट का हाथ हो सकता है। और वेनसडे प्रिंसिपल डॉट के पास जाती है। वहाँ वेनसडे की पूरी फैमिली होती है।
नानी माँ अपनी सारी दौलत दान करने वाली हैं। नेवरमोर की किस्मत के सितारे चमकने वाले हैं। वेडनेसडे और उसके पेरेंट्स को यकीन नहीं होता। वो इस फैसले से बिल्कुल नाखुश होते हैं। और वेडनेसडे प्रियंका के पास जाती है। प्रियंका अपनी स्वॉर्ड फाइट की प्रैक्टिस कर रही थी। स्वॉर्ड फाइट करते करते वेडनेसडे उसके मुंह से सारा सच निकला लेती है। सारा खेल प्रिंसिपल डॉट खेल रहे हैं। वो एक नंबर का ठग है और अब वो नानी माँ की दौलत के पीछे है। प्रियंका के पास कोई चारा नहीं था और इस बार उसे वेडनेसडे भी नहीं बचा सकती, ऐसा उसे लगता है। तभी प्रियंका अपना लॉकेट उतार कर सायरन सॉन्ग से वेडनेसडे को सब बुला देती है। वेडनेसडे को लगा ही था कि ये हो सकता है, इसीलिए वो पहले से ही बैकअप लेकर आई थी। एग्नेस भी यहीं मौजूद थी, उसने भी सब सुन लिया। फिर एग्नेस वेडनेसडे को वो सब बताती है जो प्रियंका ने कहा था। यहाँ एग्नेस वेडनेसडे के कपड़े पहनकर उसके जैसा बनने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर वेडनेसडे उसे टॉन्ट मार देती है, जिससे फिर एग्नेस का दिल दब जाता है। और सीन आइजैक पर आता है। फिलहाल फ्रांसिस को दवा मिल चुकी है और वो फिलहाल ठीक है, लेकिन आइजैक उसकी बहन की जान कैसे बचाएगा वो हम आगे देखेंगे। सीन वापस प्रियंका पर आता है। उसे हम प्रिंसिपल डॉट के साथ देखते हैं और उसके साथ होता है गिडियन, प्रियंका का सौतेला बाप। गिडियन को किसी से कोई मतलब नहीं, उसके लिए पैसा सबसे ऊपर है। प्रिंसिपल डॉट को समझ आ जाता है अब ये किसी काम का नहीं। डॉट अपनी शक्ति से गिडियन को चलाकर राख कर देता है। प्रियंका की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। गाला फंक्शन की पूरी तैयारियां हो चुकी है, जिसमें पूरा नेवरमोर और इनवाइटेड गेस्ट शामिल होते हैं। सभी को हम स्पेशल आउटफिट्स में देखते हैं और फिर प्रिंसिपल डॉट अपने स्पेशल गेस्ट के साथ शाही सम्मान के साथ आते हैं। अब सीन वेडनेसडे पर आता है। वो प्रियंका से पूछती है कि डॉट ने उसकी माँ को कहाँ छुपाया है। पहले तो वो समझ नहीं पाती सायरन सॉन्ग ने उस पर काम क्यों नहीं किया। फिर वेडनेसडे कहती है अगर डॉट को रोकना है तो मुझ पर भरोसा करो। प्रियंका बता देती है डॉट ने प्रियंका की माँ को उनके घर में रखा है। अब हम इनिट को देखते हैं। ब्रूनो के कहने पर एक दोस्त की तरह इनिट उससे मिलने आती है, पर यहाँ बिना बताए ब्रूनो की पहली गर्लफ्रेंड सोफी आ जाती है। ब्रूनो के ब्रेकअप करते ही वो उससे मिलने चली आई। इनिट उनके बीच कांटा नहीं बनना चाहती और वो वहाँ से चली जाती है। इनिट एग्नेस से मिलती है। ये दोनों ही फिलहाल तन्हा महसूस कर रहे हैं। एग्नेस रो रही होती है क्योंकि वेडनेसडे ने फिर से एक एडम्स वाली हरकत कर दी। एग्नेस का दुख सुनकर इनिट कहती है वैसे इस दुनिया में एक ही वेडनेसडे एडम्स काफ़ी है। अगर तुम गायब रहकर थक चुकी हो तो तुम औरों की पहचान बनना छोड़ दो, पहले अपनी सनक पहचानो। अब सीन गाला में आता है। इस फंक्शन में आइजैक भी आ चुका है। वेडनेसडे के प्लान के मुताबिक एचएक्स प्रियंका की मां को छुड़ा लेता है। वेडनेसडे को अब डॉट को रोकने के लिए और मदद चाहिए। इनिड, एग्नेस और वेडनेसडे फिर से रीयूनाइट हो जाते हैं। अब गाला फंक्शन की शुरुआत होती है, वो भी एक डांस परफॉर्मेंस के साथ। इनिड और एग्नेस का डांस परफॉर्मेंस। इसी डांस परफॉर्मेंस के दौरान एग्नेस अपने गायब रूप में डॉट की जेब से सायरन सॉन्ग को बेसर करने वाला लॉकेट निकाल लेती है। वेडनेसडे का नया प्लान। परफॉर्मेंस के बाद प्रियंका स्टेज पर आती है। उसे वेडनेसडे का इशारा मिल गया, अब डॉट के पास वो लॉकेट नहीं है। प्रियंका बोलना शुरू करती है आज की रात मुमकिन हो पाई है सिर्फ और सिर्फ दो आउटकास्ट के दिलों दिमाग की वजह से, गाला की चेयरवुमन मोर्टिशिया एडम्स और हमारे अपने चहेते प्रिंसिपल बैरी डॉट। प्रियंका उन्हें स्टेज पर बुलाती है। प्रियंका मौका नहीं चूकती और जैसे ही वो अपना लॉकेट उतारती है डॉट समझ जाता है और अपनी जेब में लॉकेट देखता है, बट अब बहुत देर हो चुकी थी। प्रियंका डॉट से कहती है प्रिंसिपल डॉट प्लीज़ सभी को बताइए कि आपने आज की शाम को कैसे अंजाम दिया। डॉट मंत्रमुग्ध हो चुका था और वो अपने मुंह से सब बकना चालू कर देता है। शुरुआत हुई जब उसने हुक्म दिया प्रियंका को वो सायरन सॉन्ग से मोर्टिशिया को मजबूर करे अपनी माँ से एक मोटा डोनेशन मांगने के लिए, और जब ऐसे दाल नहीं गली तो उन्होंने प्रियंका की माँ को बंदी बनाया ताकि वो सायरन सॉन्ग से हेस्टर फ्रॉम को मजबूर करके उनकी दौलत निकला सके। साथ ही उन्होंने अपने मॉर्निंग सॉन्ग के पार्टनर गिडियन से वादा किया था कि पैसा आधा आधा बांटेंगे, पर डॉट को बांटना आता ही नहीं, इसलिए अब उसकी हड्डियाँ उसकी चिमनी में बन रही हैं और सारा पैसा अब सिर्फ डॉट का होगा। डॉट होश में आते ही समझ गया कि अब तो मर गए, इसीलिए वो प्रियंका का गला पकड़ लेता है। डॉट का असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। नेवरमोर की सुरक्षा के लिए पुलिस भी यहाँ मौजूद होती है क्योंकि उस ज़ॉम्बी और दोनों हाइट का खतरा भी टला नहीं था। डॉट की उंगली से फायर हुई आग उसके सर पर टंगे झूमर की रस्सी में लग जाती है, लेकिन इस पर उसका ध्यान नहीं जाता
तभी एजेक्स पीछे से आता है और डॉट को स्टोन कर देता है। बियंका भी दूर हो जाती है। वो झूमर सीधा डॉट के ऊपर गिरता है। प्रिंसिपल डॉट के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और यहाँ होता है बैरी डॉट का खेल ख़त्म। इसे कहते हैं परफेक्ट क्लाइमैक्स। नानी माँ खुश हो जाती है और ये खुशी वो अपने परिवार से भी बांटती है। तभी यूजीन वहाँ आता है। आइजैक मिल गया है नेवरमोर के कब्रिस्तान में और पक्सली गायब है। पक्सली उस ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया था। आइजैक पक्सली के सामने आता है। पक्सली उसे देखकर खुश हो जाता है पर उसे आइजैक के इरादे नहीं पता। आइजैक उसे किडनैप कर लेता है। वेडनेसडे और यूजीन जब तक वहाँ आते हैं बहुत देर हो चुकी थी। आइजैक पक्सली को लेकर जा चुका था पर आइजैक ने पक्सली को बंदी क्यों बनाया वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे और सीन यहीं कट होता है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में बता सकते हो या लाइक भी कर सकते हो। फिलहाल मैं चलता हूँ और मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए।